औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, चूँकि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने क्लास में हम्द की इब्तिदा की थी। इस हम्द को लिखने वाले हैं इल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है। अच्छा, ये नज़्म जो है नज़्म, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नज़्म कहते किसे। नज़्म के मायने हैं लड़ी में परोई हुई, यानी कि उसका हर शेर जो है वो मोतियों की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और शेर एक दूसरे से जुड़ कर ही जो है वो एक मुकम्मल नज़्म बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह हम आज पढ़ेंगे नज़्म हम्द कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। बेटा, इसका सबसे पहला शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदाए नाफरमा है हम सरा तेरा। इसका मैंने कुछ आपको बता भी दिया था क्लास में, मैं दोबारा भी रिपीट कर देती हूँ। ये हम्द का मतला है। मतला कहते हैं उस शेर को जिससे कि आपकी नज़्म जो है उसकी इब्तिदा होती है। कब्ज़ा का मतलब है काबू पाना। सिवा का मतलब है ज़्यादा बढ़कर। नाफरमान गुनहगार बंदा जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। हमसरा क्या है? तारीफ़ करने वाला। अच्छा, कहते हैं इस पहले शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई देखें कि अल्लाह ताला जो है अगर फरमाबरदार के दिल में है, यानी अताअत करने वाले बंदे के दिल में वो मौजूद है, तो उसका कब्ज़ा जो है, उसका काबू जो है एक गुनाहगार के दिल पर भी है। उसकी मिसाल यही है कि देखें, शायर अपने बारे में कहता है कि मैं एक बहुत गुनहगार बंदा हूँ, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता हूँ, अल्लाह ताला के अहकामात नहीं मानता, और फिर भी मेरे दिल पर अल्लाह का कब्ज़ा है और मैं अल्लाह की ही तारीफ़ कर रहा हूँ। शेर नंबर 2 है, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। गो का मतलब है अगरचा, मुकद्दम अहम या ज़रूरी। ठीक है। कहते हैं कि इस शेर में बेटा 2 मायने हैं। एक मायने ये है कि इंसान पर सबसे पहला हक जो है वो अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला का ये हक है कि उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उसकी अगर हम कोई एक नेमत भी अपने दिमाग में सोचें कि उस एक नेमत से हमें कितना फ़ायदा है, तो हम हर वक्त सुबह शाम अल्लाह ताला की तारीफ़ ही बयान करते रहें, अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते रहें, अल्लाह ताला की इबादत ही करते रहें। और इसका दूसरा मायने ये है कि एक इंसान में इतनी कुव्वत नहीं, एक इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो अल्लाह ताला के किसी एक एहसान का भी हक अदा कर सके। इंसान की औकात क्या है? वो तो नहायत ही एक हकीर चीज़ है, और वो अगर सारी उम्र भी इस बात में लगा ले तो वो अल्लाह ताला का एहसान अदा नहीं कर सकता। तीसरा शेर है, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है नामहरम, कुछ कह न सका जिस पर यहाँ बेत खुला तेरा। महरम कहते हैं जानने वाले को, दोस्त को, और नामहरम जो नाशना हो, ना जानने वाला हो। कुछ कह ना सका, देखिए क्या ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बयान ना कर सका। यहाँ का मतलब है यहाँ। भेद का मतलब है राज। कहते हैं कि अल्लाह ताला के राजों को, पोशीदा राजों को जानने के लिए एक इल्म वाला और एक बग़ैर इल्म के शख्स दोनों बराबर हैं। अगर कोई यही दावा करता है कि मैंने अल्लाह ताला का राज जान लिया है कि वो क्या है, कहाँ से आया है, कब तक है, कैसे आया है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है कि उसके पास ये इल्म है ही नहीं कि अल्लाह ताला का वो राज जान सके। देखिए बेटा, इल्म जिसके पास है वो तो एक चीज़ को जानता है ना, और जो नहीं जानने वाला उससे तो कोई गिला ही नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। देखिए यहाँ दोनों अल्लाह ताला की हिकमत जानने के लिए दोनों ही इल्म वाले और बग़ैर इल्म के बराबर हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जचता नहीं नज़रों में यहाँ खिलअते सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। जचता का मतलब है अच्छा लगना। खिलअते सुल्तानी शाही लिबास जो बादशाह वज़रा पहनते हैं। कमली चादर, मगन मसरूफ़, गदा फ़कीर।
कहते हैं कि जब एक शख्स अपने अल्लाह से लो लगा लेता है, अपने अल्लाह से मोहब्बत बना लेता है, अपने अल्लाह से रब्ता कर लेता है, तो फिर उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि उसके पास कोई ओहदा, कोई शाही लिबास, कोई मालो दौलत है या नहीं। ठीक है, उसके पास अगर एक मामूली सी भी ज़िंदगी है, एक मामूली सी चादर, चादर का मतलब यहाँ पे लिया गया है गरीबी, सख्त गरीबी, तो वो अपनी गरीबी में और अपनी फ़कीरी में भी अल्लाह ताला से राज़ी है, अल्लाह ताला से खुश है और अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। अज़मत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आती यहाँ, है खीर और सरकश भी दम भरते सदा तेरा। अज़मत, बड़ाई, यहाँ पे देखिए ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है बेटा। बिन, बिन का मतलब है बगैर, बन, बन का मतलब है बन जाना। खीरा और सरकश, खीरा और सरकश कहते हैं नाफरमान और बागी को, दम भरते तारीफ करते हैं सदा हमेशा। कहते हैं कि अल्लाह ताला का कब्ज़ा, देखे ना यहीं पे अल्लाह ताला का कब्ज़े का पता चल जाता है कि वाकई अल्लाह ताला की इतनी बड़ी शान है कि उससे मांगे बगैर हमारा काम मुकम्मल होता ही नहीं। यहाँ पे फ़िरऔन का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। यानी खीरा और सरकश वही थे ना, बागी, फ़िरऔन ही बागी था ना। तो कहते हैं कि उसके बारे में है कि वो तन्हाई में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगता था कि मैं बज़ाहिर अपनी अना की खातिर लोगों के सामने तो बादशाह हूँ और लोग मुझसे ही मदद मांगते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मालिक हकीकी तू ही है और तू ही मुझे देगा और मेरे सारे मसलों का तू ही हल तलाश करेगा। तो ये बेटा इस हम का पूरा ये जो है ना, ये निचोड़ है ये शेर कि देखे ना अल्लाह ताला का एक बागी पर वो जितनी भी बगावत कर ले, वो जितनी भी नाफरमानी कर ले, उस पर भी अल्लाह ताला का कब्ज़ा है, उसके वो भी अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं भाग सकता। आखिर में क्या हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में ढील दी, उसकी रस्सी दराज थी और क्या हुआ फिर आखिर में वो गर्क हो गया। अगर वो वाकई खुदा होता तो वो गर्क ना होता ना, तो अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया, वो तो ऐसे ही बागी बना हुआ था। तू ही नज़र आता है हर शय पे मुईत इनको, जो रंज व मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। शय चीज़ मुईत छाया हुआ, रंज मुसीबत तकलीफ़, गिला शिकवा। कहते हैं कि चाहे इंसान के साथ जो भी हालात हो, इंसान के जो भी हालात हो, चाहे गम हो, चाहे खुशी हो, चाहे जैसे भी हालात हो, हर हालत में बंदा जो है वो अल्लाह को ही याद करता है। वो अगर देखिए तकलीफ़ में भी है तो वो यही कहता है कि मेरी ये तकलीफ़ दूर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही करेगा। और देखिए कभी कभी हमारे मुंह से ये अल्फाज भी निकल जाते हैं कि आए अल्लाह ये ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, कि मैंने क्या गलती थी, मेरी क्या गलती, तो हम गिला भी उसी से करते हैं। और बंदा देखिए उसी से गिला करता है जिससे उसको उम्मीद होती है कि वो मेरा गिला सुनेगा और वो मेरी ये मुश्किल, मेरी ये मुसीबत हल कर लेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे अपनी डेट लिख लें और बाकी जो है 3-4 शेर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके अल्फाज जो हम लोगों ने मुश्किल अल्फाज जो मैंने करवाए हैं, लिखवाए हैं आपको बुक के ऊपर, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको फिर अपनी बुक के ऊपर लिख लें ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ठीक है, ये कुछ ये है बेटा, ये मैंने सारी नज़्म हम्द के मुश्किल अल्फाज लिखे हुए हैं, तो फिर मैं साथ साथ आपको बताऊंगी और फिर जो बाकी होंगे वो भी लिखवा दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इजाज़त चाहती हूँ। वस्सलाम।